नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों, आप सभी का जो एमटीएस एग्जामिनेशन है उसके लिए सबसे जरूरी वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारा जो एग्जामिनेशन है उसमें जो कट ऑफ बनने वाला है वो आपका जीके, करंट अफेयर्स, जीएस जो हमारा टॉपिक है इसी बेसिस पे बनने वाला है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आप एमटीएस एग्जामिनेशन अपकमिंग देने जा रहे हैं तो उसमें दोस्तों जो टॉप के टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, 100% आपको पूछे ही जाएंगे। लगभग 80 से 90% के जो प्रश्न दोस्तों ये यहीं से पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक को कवर कर ले रहे हैं तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा और निश्चित तौर पे आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई भी कर जाएंगे। बहुत सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और सभी टॉपिक को भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको देखने हैं। और दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है जो आपको बहुत ज्यादा फायदा भी करेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो रीजनिंग का हमारा सेक्शन है और जो मैथ का सेक्शन है एमटीएस एग्जामिनेशन में उसको कर दिया गया है क्वालिफाइंग। और एक बुरी बात यह है कि इसमें देखिए कोई भी निगेटिव नहीं है, लेकिन आपका जो जीके करंट अफेयर्स है दोस्तों इसमें आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके जो परीक्षा में प्रश्न होंगे वो आपके देखिए कुल 25 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के लिए 3 नंबर मिलेंगे, मतलब आपको 75 नंबर मिलेगा। ठीक है। और दोस्तों एक दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है आपका इंग्लिश का। तो देखिए इंग्लिश जो है दोस्तों ये भी आपका 25 क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं ये भी 75 नंबर है। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में मैं आपको इंग्लिश के भी सभी महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करूंगा। तो दोस्तों जीके जीएस के वो कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमको कवर करने चाहिए और उनको कवर कराने की जिम्मेदारी भी मेरी है। पहले एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं। सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें जितने भी यहाँ पे मैं टॉपिक बताऊंगा उन सभी को मैं टॉपिक वाइज खुद इस चैनल के माध्यम से आपके लिए कवर भी करूंगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन हम को एक बार देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिए राज्यों में मेले और त्योहार, देखिए जो आपका एग्जामिनेशन दोस्तों वो आपका टीसीएस लेने वाला है और रिसेंटली जीडी एग्जामिनेशन हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे प्रश्न बने हैं और दोस्तों ये सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जामिनेशन के पैटर्न पर ही सारे के सारे हैं। तो राज्यों में जितने भी दोस्तों त्योहार और मेले हैं उनसे आपके परीक्षाओं में 100% प्रश्न बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। पंचवर्षीय योजना, अभी हाल ही में दोस्तों आपके सभी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित, उनके कार्य से संबंधित और उसके कौन कौन से मॉडल थे उससे संबंधित प्रश्न बने हैं। इवन दोस्तों एक पंचवर्षीय तीसरी और चौथी में 3 साल का गैप है तो गैप भी आपसे पूछा था। तो पंचवर्षीय योजना से प्रश्न बन रहे हैं। जनगणना, जी हाँ दोस्तों, जनगणना में कौन सा राज्य साक्षर था, कौन सा राज्य सबसे कम साक्षर था, कौन से राज्य की जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा थी, कौन सी जनसंख्या घनत्व तो कम थी। तो लगातार जनगणना से भी प्रश्न आपके परीक्षा में बन रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाएं, जितनी भी देखिए स्टेट की योजनाएं आती हैं, सेंट्रल की योजनाएं आती हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं आती हैं, एक नंबर आपके हर परीक्षा में रहता है। ठीक है। तो बिल्कुल ये भी टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है और इसे भी एकदम कंठस्थ करना पड़ेगा। पुरस्कार और सम्मान, देखिए इसमें आपके सारे अवार्ड आ जाएंगे जो भी, जैसे बाफ्टा अवार्ड, आपका नोबेल प्राइज कोई दिया है, ऑस्कर प्राइज कोई दिया है, जो कि हमारे स्टेट कंट्री का कोई अगर कोई अवार्ड है किसी को मिला है तो वो भी सारे अवार्ड में कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो टॉपिक वाइज पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। जीके के जितने टॉपिक हैं, इवन करंट अफेयर्स के भी टॉपिक आपका आएगा। अब देखिए प्रमुख दिवस, देखिए डे तो आपसे पूछ ही रहा है, आपसे थीम भी पूछता है। तो दिवस के साथ साथ हमको थीम को भी कवर करते चलना पड़ेगा कि कौन सा दिवस है और उसका थीम क्या था। वैसे दिवस जो है दोस्तों 2022 का ही पूछेगा। अब देखिए नृत्य से संबंधित, शास्त्रीय नृत्य दोस्तों जो हमारे 8 है वो तो आपसे पूछा ही जा रहा है। जैसे सत्रिया हमसे पूछा था कहाँ का है, असम का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ का है, केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। इसके अलावा जो प्रमुख नृत्य से गरबा कहाँ का है, गुजरात का। भांगड़ा कहाँ का है ना, इस पर नौटंकी कहाँ का है, यूपी का। इस प्रकार से देखिए आपके नृत्य से प्रश्न बने। प्रमुख इंडेक्स सूचकांक में जैसे भुखमरी सूचकांक है आपका, देखिए जो हमारा प्रेस फ्रीडम सूचकांक है, तो इंडेक्स से प्रश्न आपके परीक्षा में 100% एक नंबर के बनते हैं। इसके बाद देखिए देश राजधानी मुद्रा करेंसी, कह लीजिए कभी भी, जैसे अभी रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो आपके परीक्षा में रसिया जो आपके जेलेस्की से प्रश्न बना, व्लादिमीर पुतिन से प्रश्न बना। तो जो हाईलाइटेड, जो ऐसा देश जो हाईलाइट ज्यादा है, जैसे हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, चाइना, जो भी दोस्तों पड़ोसी देश हाईलाइट है वहां से देखिए यहाँ के देश राजधानी मुद्रा से वहां के जो प्रेसिडेंट, गवर्नर जो है, राष्ट्रपति हैं और कभी कभी जो भारतीय राजदूत हैं वो भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। जनजातियों से दोस्तों प्रश्न बना है और नदियों और झीलों से आपके परीक्षाओं में प्रश्न बन रहे हैं। नदियों का उद्गम क्या है, नदियां की लंबाई क्या है, जैसे नर्मदा नदी, इसको देखिए लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहते हैं।
1312 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। आपका पूछ लेगा जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी, उसकी अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं, 29 किलोमीटर लंबाई है। गंगा नदी की 2525 किलोमीटर की लंबाई है, उन पे बसे शहरों के नाम। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, देखिए यहाँ पे 1465 किलोमीटर, बूढ़ी गंगा कहते हैं। तो इस प्रकार से नदियां, झीलें, कौन कौन से झील हैं, कौन कौन से जलप्रपात हैं, जो कौन से राज्य में स्थित है, किस नदी पर स्थित है, ये प्रश्न आपसे बने हैं। ये सारे टॉपिक इस चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं कवर कराऊंगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करते चलिएगा, क्योंकि लगातार मैं एमटीएस के लिए आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूं। और दोस्तों आपके लिए मैंने एक सरप्राइज भी रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो भी देखिएगा। अब यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। देखिए राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लगभग आपको सभी राज्यों के जो कि मुख्यमंत्री का नाम पता होना चाहिए, और सभी राज्यों के दोस्तों गवर्नर और जितने भी 8 यूनियन टेरिटरी हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए राज्य का स्टैटिक जीके, जैसे उस राज्य का कौन सा फूल है, कौन सा वृक्ष है, कौन सा फल है, कौन सी बड़ी नदी है, इस प्रकार से उसका लोकसभा सीट क्या है, उसका राज्यसभा सीट क्या है, उसका विधानसभा सीट क्या है, ये प्रश्न बने हैं आपसे। कृषि और क्रांतियां, जैसे कौन सी क्रांति से मत्स्य क्रांति हुई है ना, प्याज के लिए क्रांति हुई है, गेहूं के लिए क्रांति हुई है, तो जो पुराने क्रांति हैं उससे भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रमुख नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट, जैसे कोई किसी नए पद पे धारण किया है, जैसे हमारे नए कह लीजिए राष्ट्रपति पहली बार बनी है आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, और महिला दूसरी बनी है, आदिवासी पहली बनी है। इस प्रकार से जैसे सीबीआई के चीफ कौन है, तो आपको पता है सुबोध कुमार जायसवाल से। नीति आयोग के सीईओ कौन है, परमेश्वर अय्यर ना। इस प्रकार से देखिए आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बनेंगे अपॉइंटमेंट से। ठीक है, ये भी टॉपिक में कवर कराऊंगा। मुगल, मौर्य, गुप्त काल, ये तीनों काल बहुत इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री में इस टॉपिक से प्रश्न आपके परीक्षा में बारंबार पूछे गए हैं। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको मैं अलग अलग टॉपिक में कवर करूंगा। मुगल का अलग, मौर्य का अलग, गुप्त का अलग, जैन का अलग, बौद्ध का अलग, अलग अलग भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, गांधी एरा से आपने देखिए क्वेश्चन बना है, जैसे गांधी इरविन समझौता कब हुआ, गांधी जी का कह लीजिए इन्होंने असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया, ये साउथ अफ्रीका से कब लौटे, साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया, इस प्रकार से गांधी एरा से प्रश्न बने हैं। ठीक है, जितने भी दोस्तों प्रमुख युद्ध हैं, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, चौसा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, उनसे उनके जो साल हैं वो पूछा है, किसके किसके मध्य में हुआ है ये पूछा है, कौन हारा है कौन जीता है ये आपसे परीक्षा में पूछा है। आर्टिकल तो आपसे हर परीक्षा में देखिए प्रश्न बनेगा, अनुच्छेद, जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उनको पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको ये भी कवर कराऊंगा। संविधान में देखिए आपके संविधान के भाग, उनकी अनुसूचियां, संशोधन और जो कि आर्टिकल, इससे प्रश्न बने हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए साइंस एंड टेक में तो प्रमुख जो बीमारियां हैं दोस्तों उनसे प्रश्न बने हैं, पोषक तत्वों से और विटामिन से प्रश्न बने हैं। ये जितने भी टॉपिक दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक द लास्ट वन दोस्तों हो जाएगा आपका स्पोर्ट। स्पोर्ट में सारे स्पोर्ट आ जाएंगे, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट टूर्नामेंट सारे के सारे आ जाएंगे, जिससे आपके परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं वो भी ताबड़तोड़ तरीके से। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन अपकमिंग है, तो दोस्तों आपको एप्लीकेशन पे जो हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है, डेली दोस्तों आपको एक फ्री टेस्ट मैं डिलीवर करूंगा विथ कंप्लीट डिटेल। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये आज से ही दोस्तों ये स्टार्ट हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं दोस्तों, तो देखिए हमारा जो एप्लीकेशन है, अगर आप नए होंगे तो डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको मैं बता रहा हूँ कैसे डाउनलोड करना है। स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप सर्च कर लीजिए प्ले स्टोर पे, इंस्टॉल कर लीजिएगा, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा, अपने आप को लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे रजिस्टर कर लेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ देखिए डेली फ्री टेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो डेली फ्री टेस्ट लिखा हुआ है। इसी पे दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर दूं जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो इस पे आप क्लिक करके डेली देखिए टेस्ट को लगा सकते हैं और डेली टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डेली फ्री टेस्ट जो हमारा एप्लीकेशन है आप इस पे ले सकते हैं। अगर आपको दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, तो आपके लिए एक ऑफिशियल नंबर भी दिया गया है। इस ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल करके एप्लीकेशन को देखिए डेली, ये है ना डेली फ्री टेस्ट, तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 7307 व्हाट्सएप पे आप एसएससी एमटीएस लिख के सेंड कर दीजिए, आपको लिंक वगैरह सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, नाम में ऑफिशियल जरूर ऐड कीजिएगा क्योंकि एक ओल्ड नाम से भी है। तो देखिए जीके एक ऐसा दोस्तों टॉपिक हो चुका है आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं उसको आपको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। उसमें गलती, मैथ रीजनिंग देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, लोग अच्छा से स्क्वायर भी कर लेगा, लेकिन इसमें आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैं आपको देखिए यहाँ पे डेली फ्री टेस्ट का मैंने यहाँ पे सेगमेंट डाला हुआ है कि जितने भी बच्चे हैं डेली आपको एक सेट इसमें दिए ही जाएंगे एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है,
और ये हमारा नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप पे SSC MTS लिख के भेज दीजिएगा, तभी भी आपको सारे लिंक वगैरह मिल जाएंगे। एंड एक चीज और यहाँ पे देखिए, मेरे द्वारा एक ई बुक बनाया गया है, जो आप किसी भी परीक्षा के लिए अगर जीके के लिए पढ़ रहे हैं तो सारे टॉपिक को एक साथ इंक्लूड करके एक ही ई बुक में दोस्तों मैंने बनाया है। बहुत अच्छा संकलन है और बहुत सारे, लगभग दोस्तों 1,20,000 जो स्टूडेंट हैं वो इस ई बुक को लेकर इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। रिव्यू काफी अच्छा है इसका। देखिए 70 टॉपिक हैं जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ऑल इन वन इज क्लियर मिलने इसका नाम रखा है। ये मैंने बनाया है अपने से, जो कि अपने टीम के द्वारा। सभी कंटेंट बहुत ही शानदार तरीके से हैं और इन सभी टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो कुछ भी आपका बाहर नहीं जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको मिल जाएगा, और एप्लीकेशन का लिंक वगैरह भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, और भी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीके के, वो भी टॉपिक मैं जरूर बना के लेके लाऊंगा। और साथ ही दोस्तों कैसे बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करें SSC MTS के लिए, वो भी वीडियो बहुत जल्द मैं आपके लाऊंगा, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। और क्लासेस हर रोज चल रही है, आप चैनल पे देख सकते हैं। रीजनिंग क्लासेस, जीके जीएस करंट अफेयर्स क्लासेस चल रही हैं। आगे मैथ और रीजनिंग की जो मैथ की क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस बची हैं, वो भी आपको बहुत जल्द लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।